नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मुख्य समाचार बड़ी खबरें लेकर आए हैं। हरियाणा से लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। दूसरी तरफ जानेंगे दोस्तों, नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पूरी खबर विस्तार से आगे वीडियो में शामिल की गई है। इसके साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड पर SBI की ओर से आई है ताजा अपडेट। पूरी खबर आगे बताएंगे दोस्तों। वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा, जिससे कि सही सही खबरें आप तक पहुंचे। वहीं दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए CGI तत्पर है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। बड़ी खबर दोस्तों हरियाणा से निकल के आ रही है। हरियाणा में दोस्तों लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, नई सरकार में कोई भी डिप्टी CM फिलहाल नहीं होगा। सूत्रों ने बताया कि मंत्री मंडल में भी कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि दुष्यंत चौटाला को छोड़कर जो नेता खट्टर सरकार में मंत्री थे वे नई सरकार में भी मंत्री बने रहेंगे। देख सकते हैं हरियाणा को नए मुख्यमंत्री मिले हैं नायब सिंह सैनी, जो कि हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आपको बताते चले, भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक अनिल विज यहाँ पे विधायक दल की बैठक से नाराज होकर निकले हैं। आपको बता दें कि अनिल विज यहाँ पे मुख्यमंत्री की रेस में चल रहे थे, लेकिन उनका नाम प्रस्तावित न होने के चलते वह खासे नाराज हो गए। लगातार अंबाला से 6 बार के विधायक अनिल विज बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पे हरियाणा में, और काफी लोकप्रिय भी हैं, और बीजेपी उनकी अवहेलना कर रही है, ये उनके समर्थकों ने आरोप लगाया। इसके साथ ही अनिल विज ने अपनी सरकारी गाड़ी और सिक्योरिटी भी हरियाणा भवन के बाहर छोड़ दी। नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने से नाराज हैं अनिल विज। इसके साथ ही सूत्रों ने बताया कि अनिल विज यहाँ पे बड़ा खेला कर सकते हैं। सियासी हलचल के बीच अनिल विज की जो नाराजगी है अब वह जग जाहिर हो गई। विज को लेकर कहा जा रहा है कि वो शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं होंगे। अनिल विज मनोहर लाल खट्टर सरकार में गृह मंत्री थे। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग कर डाली है। कहा कि सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। देख सकते हैं, एक तरफ JGP बीजेपी गठबंधन टूटा और दुष्यंत चौटाला की पार्टी भी टूट गई। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमने 3 महीने पहले ही बता दिया था, JGP बीजेपी सोची समझी साजिश के तहत अपना गठबंधन तोड़ेंगे, और अब वही देखने को मिला है। देख सकते हैं दोस्तों, सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी काम कर रही है। गौरतलब है, दुष्यंत चौटाला ने बीते दिन दिल्ली पहुंचकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की थी। JGP हरियाणा में 2 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन बीजेपी इन्हें 2 सीट भी नहीं देना चाहती थी, जिसके बाद ये गठबंधन टूटा है। कांग्रेस ने घेरा है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को। महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, और मैडम की उपलब्धि कांग्रेस ने बताई है कि मैडम की उपलब्धि यह है कि जब ये मंत्री हैं तभी देश में 67 लाख बच्चे भूखे सोते हैं। हालिया इंटरनेशनल रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था, जिसमें बताया गया था देश में 67 लाख से ज्यादा बच्चे भूखे सोते हैं, यानी कि उन्हें पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता है, जिसके चलते देख सकते हैं भारत की रैंकिंग भी डाउन हुई। और एक तरफ मोदी सरकार है जो राशन बांटती है और योजनाएं चलाने का वादा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत दोस्तों कुछ और है, और इस पर स्मृति ईरानी बुरा घिरती जा रही हैं, और कांग्रेस बीजेपी नेताओं को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। इसके साथ ही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मायावती ने शुरू कर दी है बीजेपी की मदद करना। उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी बसपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अब तक मात्र 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए, और ये नाम भी कुछ इस प्रकार हैं। पीलीभीत से अनीस अहमद खान, मुरादाबाद इरफान सैफी, कन्नौज से अकील अहमद पट्टा, अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन, यानी 4 उम्मीदवार और चारों मुसलमान हैं। स्पष्ट है, मायावती जी ना तो यहाँ पे कोई प्रचार करती हैं और ना ही उनकी पार्टी की कोई विशेष सक्रियता रहती है चुनावों के दौरान, लेकिन उम्मीदवार उतारने इनसे सीखना चाहिए। चारों के चारों मुसलमान उतारे हैं, जिससे कि यहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक यहाँ पे एकसुत यहाँ पे समाजवादी पार्टी को ना मिले और वोट बट जाए, जिसका सीधा फायदा आप समझ सकते हैं बीजेपी को होगा। और इस पूरे मामले को लेकर इंडिया गठबंधन भी BSP पर हमलावर है, और यहाँ पे BSP को बीजेपी की B टीम करार दिया जाने लगा है। दोस्तों,
इसके साथ ही आपको बताते चले अपडेट निकल के आ रही है, केशव मौर्य को मैनपुरी से चुनाव लड़ाने की खबर आ रही है। स्पष्ट है, एक के बाद एक बड़े नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है, चाहे एमपी हो, हरियाणा हो या राजस्थान। यूपी से अपडेट है, केशव का राजनीतिक करियर यहां पे समाप्त करने की कहें तो तैयारी है। केशव मौर्य को मैनपुरी से टिकट दे सकती है बीजेपी। हरियाणा में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही सोशल मीडिया पे भी तरह तरह के सर्वे करवाए जा रहे हैं। एक टीवी चैनल ने सर्वे कराया, पूछा हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी। ज्यादातर यहाँ पे 76% लोगों ने कहा कि मात्र 1 से 3 सीटें, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी के प्रति लोगों में खासा आक्रोश है। वहीं दोस्तों 8% लोगों ने कहा कि 3 से 6 सीटें ही मात्र, और 7 से 10 सीटें कहने वाले यहाँ पे लोगों की संख्या 16% है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है CAA पर रोक लगाने के लिए याचिका। CAA पर रोक लगाई जाए, भारत सरकार की अधिसूचना यहाँ पे रद्द की जाए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने यहाँ पे मांग की है। मुस्लिम लीग ने कहा यह कानून असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है, यह मुस्लिमों के खिलाफ कानून है। इस पर CJI की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई कर सकती है। तो दूसरी तरफ CAA पे आया है कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का भी बयान। बोले इनको करना कुछ नहीं है, बस माहौल बिगाड़ना है, क्योंकि कीचड़ फैलेगा नहीं तो कमल खिलेगा कैसे। इसके साथ ही दोस्तों बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव का भी बयान आया है। CAA पे बोले हैं तेजस्वी यादव, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार CAA लाई है। दोस्तों अपडेट निकल के आ रही है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। जी हां, SBI ने सारा डेटा तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे अब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे 15 मार्च को पब्लिश किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। ये ताजा अपडेट है। तो दूसरी तरफ हरियाणा से खबर निकल के आ रही है, वक्त बदलाव का है। जो भगदड़ हरियाणा में है वहीं देश में भी होने जा रही है। ये कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया। जयराम रमेश ने कहा कि वक्त है बदलाव का। आज हम जो हरियाणा में बीजेपी के अंदर भगदड़ देख रहे हैं वो किसान, नौजवान व पहलवानों के दबाव में हो रही है, और जल्द ही देश में भी बीजेपी के अंदर यही होने जा रहा है। दूसरी तरफ CAA पर CM ममता बनर्जी का भी बयान आया है। केंद्र सरकार को घेरा है, कहा कि यह अधिकार छीनने का खेला है। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया CAA का। तो एक तरफ केरल के CM पिनराई विजयन ने, तो दूसरी तरफ बंगाल की CM ममता बनर्जी ने यहाँ पे मोदी सरकार को घेरा है। भाजपा समर्थक यहाँ पे खुशी जता रहे, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मुखर है। आपको बता दें पश्चिम बंगाल की CM ने कहा कि इस पर संदेह जताया है कि यह कानून वैध भी है या नहीं। जल्दी दोस्तों देख सकते हैं पश्चिम बंगाल सरकार बड़ा फैसला करेगी। CM ममता बनर्जी ने इशारों में जानकारी दी है और बड़ी बात भी कही है। ये दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो आप तक पहुंचाए। वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो एक लाइक, एक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लेटेस्ट खबरें आप तक पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।